नाज़रीन, सियासत धरी की धरी रह जाएगी अगर मईशत बैठ गई तो। वज़ीर ख़ज़ाना ने कल सारी कौम को हैरान किया, तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मईशत बैठ नहीं रही, छलांगे लगा रही है। जो नकाद हैं इससे इत्तफाक नहीं करते हैं। हमने ये भी सुना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई मुआशी प्लान और विजन मुरतब कर रहे हैं। ये कैसा विजन होगा जिसके ऊपर IMF की छाप लगी होगी, होम ग्रोन होगा या नहीं होगा। हमारे पास मौजूद है अली परवेज़ मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना। उनका बहुत शुक्रिया। ज़रा ये बताइएगा अली साहब कि वज़ीर आज़म का कौन सा मुआशी प्लान है जो वो डेवलप कर रहे हैं और वो कब डेवलप करके रिलीज़ करेंगे? देखिए तलत साहब, ये जो हमारी माशी इस वक्त सूरत हाल है ना, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी मईशत के अंदर जो इमरान खान साहब की जब हुकूमत इख्तिताम पे हुई तो आप जानते हैं हमारे खसारे तो थे बिल्कुल काबू से बाहर हुए हुए थे। तो उसके अंदर एक पहलू तो था स्टेबलाइजेशन का, जो हमने IMF की मदद के साथ खैर खैरियत से अब उसको हमने मेरा ख्याल है मईशत के अंदर इस्तेहकाम काफ़ी हद तक कर ले आए हैं। और अब उसके अंदर आपको उसकी जो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी है वो भी नज़र आना शुरू हो गई है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की शक्ल के अंदर हो, चाहे बाकी आपकी रेमिटेंसेस की शक्ल के अंदर हो, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर जो इतमाद मईशत के अंदर नज़र आ रहा है उसकी शक्ल में हो। तो ये एक पहलू था। अब आपने जब इस्तेहकाम से एक जामे और पायदार तरक्की के सफ़र की तरफ जाना है, यहाँ पे वो वज़ीर आज़म साहब का होम ग्रोन जो रिफॉर्म एजेंडा है वो सामने आएगा, जिससे आप अपनी मईशत को एक जामे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और इसके लिए प्रोग्राम हर जो आपकी वजारतें हैं उनकी मुशावरत के साथ पूरी तरह से तरतीब दे दिया गया है। बहुत ही करीब प्राइम मिनिस्टर साहब अपना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का सेशन कॉल करेंगे, जिसके अंदर जो रोड मैप है, जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से इंकरेज करना है, जिसमें आपने अपनी टैक्स पॉलिसी के अंदर किस तरह ग्रोथ के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के आगे और एकेडेमिया के जो आपके लोग हैं जिनके साथ ये मशावरत के साथ बना है उनको पेश किया जाएगा। जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से क्लियर होता है उसके बाद इसको पब्लिक स्फीयर के अंदर लाके फॉर डिस्कशन एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्रीज के अंदर इसको भेज दिया जाएगा। तो ये इसके जो खदोखाल हैं वो ये हैं। और उसके मुताबिक अगर आप कोई सवाल सवाल है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि IMF के साथ मामला ठीक हैं, IMF गैर मामूली वफद यहां पर आया, उसने जो प्रेस रिलीज जारी की उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज पॉइंट आउट की, आपने होम ग्रोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। होम ग्रोन कैसा होगा जब सब कुछ तो IMF के साथ तयशुदा मामले के तहत चल रहा है, तो ये कैसा होम ग्रोन होगा? नहीं, देखिए तलत साहब, मैंने आपसे गुजारिश की कि इसके दो पहलू हैं। स्टेबलाइजेशन के अंदर IMF का एक करीदी किरदार है, क्योंकि उनके बगैर जो हमारे खसारों की सूरत हाल थी शायद हम दिवालियापन से बच नहीं सकते थे। तो उसके अंदर IMF की बिल्कुल शराकत आ रही है। मैंने आपसे कहा जब इसको ग्रोथ की तरफ, फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ, अपनी मईशत को आपने रीओरिएंटेट करना है, उसके अंदर आपका वजीर आजम साहब का होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा आता है। तो जो रिफॉर्म एजेंडा वो IMF प्लस है। अब जो आपने बात की कि जी किस तरह से ये जो गैर मामूली ये दौरा था और क्यों IMF वाले आए और उन्होंने हमारी कमजोरियों की तरफ निशानदेही की, मैं इस पे आपसे निहायत ही एहतराम से गुजारिश करूंगा कि आप वो प्रेस रिलीज का खुद जो उसके अंदर उन्होंने जो अपनी तहरीर लिखी है वो देख लें, जिसके अंदर कहते हैं कि जब आप अपना रिव्यू साइकिल को क्वार्टर से सेमी एनुअल बेसिस पे करते हैं और जो आपका एक रूटीन का एक तरीकेकार है, तो उसके अंदर ये जो विजिट्स होती हैं इस किस्म की जिसमें आप आके स्टॉक टेकिंग करते हैं, ये रूटीन का हिस्सा होता है। ये उनकी अपनी तहरीर के अंदर लिखा हुआ है। और जहां तक उनकी हमारी कमजोरियों की निशानदेही करना, वो आप फिस्कल फ्रंट के ऊपर जो FBR की अंडर परफॉर्मेंस की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं या पावर सेक्टर के चैलेंजेस की तरफ इशारा करें, तो यकीनन उसके अंदर मुश्किलात हमारे सामने है। पर आप जानते हैं मईशत की मैनेजमेंट तो एक डायनेमिक साइंस है, उसके अंदर कोई आइसोलेशन में चीज नहीं होती। तो कोई चीज बेहतर होती है, कोई चीज बदतर होती है। तो अगर आप इसी चीज को देखें तो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर सूरत हाल कहीं बेहतर है, हमारे पास जो महंगाई के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं बेहतर है, जिसकी वजह से आपके बजट के फ्रेमवर्क को शायद रिकैलिब्रेट करना पड़े। क्योंकि जब बजट बनाया गया था तो महंगाई का उसके अंदर जो तखमीना लगाया गया था वो 12% था,
ग्रोथ का 3% था, और इसका मतलब यह था कि ऑटोनोमस इंक्रीज जो रेवेन्यूज के अंदर आपने एक्सपेक्ट की थी वो 15% है। तो अगर महंगाई अब 7% आ गई है तो शायद आपको उसके अंदर कुछ रद्दोबदल करना पड़े, पर एट द सेम टाइम यू मस्ट अप्रिशिएट कि महंगाई कम होना एक अचीवमेंट है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और शायद ये IMF ने भी इस तेजी के साथ उसके ऊपर काबू पाने की सलाहियत नहीं देखी थी जिसमें हमने हासिल किया है। इसके साथ साथ एक और जगह जहां पे ओवर परफॉर्मेंस आ रही है वो आप ये देखें कि 4 महीने के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट अंदाजा लगाया गया था IMF के अपने फ्रेमवर्क के अंदर, उसके मुताबिक आपने साल के अंदर करंट अकाउंट का डेफिसिट तकरीबन $3.5 अरब के करीब करना था, जिसका मतलब ये 4 महीने में तकरीबन $1 अरब का खसारा होना था। तो आज जो नंबर रिलीज हुए हैं स्टेट बैंक के अंदर, उसमें करंट अकाउंट का जो बैलेंस आपका आ रहा है 4 महीने का वो $200 मिलियन से प्लस है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए किसी जगह कोई आपकी स्लिपेज आ रही है, किसी जगह ओवर परफॉर्मेंस आ रही है, तो ये हमने उनके साथ एंगेजमेंट के साथ इस मामले को रिकैलिब्रेट करना है, क्योंकि जो माशी हकीकत पाकिस्तान की है वो ये है कि अगले 4-5 साल के अंदर $100 अरब से ज्यादा की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट आपकी है, और उसके लिए हमें IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहना उसका एक बुनियादी उसका एक तकाजा है। तो हम इसके अंदर मईशत को एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर आगे चलाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला शहबाज साहब पुरअज़्म है कि इस IMF को उन्होंने आखिरी प्रोग्राम बनाना है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि पिछले 4-6 महीने में हमने जो इकदामात लिए वो शायद 50-60 साल के अंदर भी पाकिस्तान ने नहीं लिए। आपका एग्रीकल्चरल टैक्स का देख लें जो इनकाद होने जा रहा है, आपके ट्रेडर्स वगैरह के ऊपर जिस किस्म की टैक्सेशन हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला फिक्र मत कीजिए, मिल के जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर को हम एक सही पटरी पे डालने की भरपूर कोशिश करें। मैंने क्या फिक्र करनी, ये फरमाएगा आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया और मईशत को बहाल करने का जिक्र किया। वो फॉरेन इन्वेस्टर जो 2 चीज़ें देखता है, वो दहशतगर्दी के मामलात को देखता है, चाइनीज़ की तरफ से कंसर्न्स का इजहार आपने सुन लिया, वो सियासी मामलात को देखता है। 24 तारीख को फिर यहाँ पे थिएटर लगने वाला है, सूबाई हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही है इस्लामाबाद के ऊपर हल्ला बोलने की। तो इस सारे मंजरनामे के पेश नज़र आप कैसे एक बड़ी अच्छी तस्वीर बना सकते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करेगी? एक इकाई जो है वो तो आपके साथ लड़ाई में मसरूफ़ है। आप बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं तलत साहब। देखें, ये जो आपकी सियासी आलूदगी है और ये जो दहशतगर्दी दोबारा सर उठाती हुई आपको नज़र आ रही है, इसकी वजह से बेपनाह मसाइल हमारी मईशत को दरपेश होते हैं। पर मैं देखें आपसे गुजारिश करूंगा कि होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम इस मामले को आगे लेके चल रहे हैं, और चाहे सूबाई हुकूमत कोई जो है वो आपसे यहाँ पे एहतजाजी तहरीक के अंदर आगे आगे नजर आती है, पर जहां तक उनकी रियासती जिम्मेदारी हैं उसके अंदर वो भरपूर अंदाज के अंदर वफाक के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और उसकी मैं चंद मिसालें भी आपको पेश कर देता हूं। देखें, जो नेशनल फिस्क है जिसके अंदर आपने जो आपकी फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान जो इम्बैलेंस है उसके अंदर रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट करना है, तो उसके अंदर KPK हुकूमत बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल टैक्स का जो निफास है उसमें पंजाब के अंदर हो गया, उसके अंदर सारी लेजिस्लेशन के ऊपर इनपुट वगैरह सारा कुछ KPK हुकूमत के अंदर भी हमारे साथ हुआ है। इसके साथ जो BISP एंड सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं जो 18वीं तरमीम की स्पिरिट के तहत सूबों के अंदर चले जाने चाहिए थे, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तो शनीद उनके साथ जारी है। उनके जो एडवाइजर फाइनेंस हैं वो FBR के अंदर आके मेरे साथ बेपनाह मीटिंग्स कर चुके हैं, जिसके अंदर हम टोबैको की जो इलिसिट ट्रेड है उसके ऊपर किस तरह से मिलके काम करना चाहते हैं, वो भी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके मुताबिक बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर कंट्रोल के अंदर वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं उसके अंदर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं सियासी जो इख्तिलाफ अपनी जगह और इस आलूदगी की वजह से जो हमें जोर ज्यादा लगाना पड़ता है उस चीज को मानते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि सारी इकाइयां कम से कम अपनी रियासती जिम्मेदारियों को समझते हुए वो वफाक के साथ कोऑपरेट करती हुई हर फोरम पे नजर आती हैं, चाहे वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो, चाहे वो आपकी SIFC का फोरम हो, चाहे वो आपके FBR की इस्लाहात की बात हो। तो अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह करे कि हम सियासी माहौल के अंदर भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लें, और उससे यकीनन आसानियां और ये जो हम मरहले हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में आसानी होगी। पर जहां तक जिम्मेदारियों की बात है, सब लोग अच्छे अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि इस गाड़ी को आगे लेके चलें। जरा ये आखिर में फरमाइएगा कि मिनी बजट की बड़ी बात हो रही है, तो आपकी बातों से जो मैंने गैदर किया वो ये कि कुछ एडजस्टमेंट्स आप करेंगे,
لیکن کیا کلی طور پر کوئی منی بجٹ بھی لانے کا پلان ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر بتائیے گا کہ منی بجٹ کی کیا کیفیت؟ دیکھیں طلعت صاحب، گزارش اس طرح سے ہے کہ میں نے جو آپ کو پچھلے سوالوں میں جواب دیا وہ یہ ہے کہ ہماری معاشی حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف فریم ورک کے اندر رہنا ہے. ہم نے کس طرح سے پچھلا بجٹری فریم ورک چینج ہوا ہے اور اس کے اندر کون کون سی جو ازمپشنز آپ نے لی تھی مہنگائی کے سلسلے کے اندر، باقی معیشت کی مینجمنٹ کے سلسلے کے اندر، اس کی وجہ سے جو تبدیلی آ رہی ہے ہمیں آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ ہی اس کو اٹینڈ کرنا پڑے گا. اور ہماری یہ پوری امید ہے کہ جب ہم ان کے سامنے یہ جو اپنے جائز جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ پیش کریں گے تو ہماری سمجھتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ایک نیا جو ریکیلیبریشن کا ایکویجن سیٹ کریں گے، اس میں کوئی بہت زیادہ رد و بدل نہیں آئے گی. تو ایز آف ٹوڈے تو کوئی منی بجٹ کے اوپر نہ گفت و شنید ہو رہی ہے، نہ کوئی ایڈیشنل ریونیو میجرز کی بات ہوئی ہے، پر ہمیں یہ آئی ایم ایف فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی سپیس ہوگی اس میں اس نظام کو آگے لگانا ہے. اور اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے تنخواہ دار لوگ جن کی آواز بے پناہ موقعوں کے اوپر آپ بھی بنے، جس چاہتے ہیں کہ دودھ کے ڈبے کے اوپر جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اس کا بوجھ کم کیا جا سکے تاکہ غریب کے اوپر ریگریسو ٹیکسیشن کو کم کیا جا سکے، تو ہم سب کو مل کے ان ٹیکسڈ اور انڈر ٹیکس سیکٹرز کی طرف پروسیڈ کرنا ہوگا اور وہ بذریعہ انفورسمنٹ ہی ہوگا. تو اگر ہم انفورسمنٹ اپنی ٹھیک کر لیتے ہیں، ہر شعبے کے معیشت کے اس شعبے کو جو اپنا جائز حق اس ٹیکس کے نظام کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرا، اگر ان کو اس دائرے کے اندر لے آتے ہیں تو یقیناً کسی قسم کے اور نئے اقدامات کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اچھے انداز کے اندر ہم انفورسمنٹ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ یہ معاملات کو کور کریں.